हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सभी के। मेरा नाम है अक्षय शर्मा, देखो हमारा बहुत ही ज़्यादा प्यारा चैनल साइको प्रोडिजी। एंड आज की वीडियो के अंदर वी आर प्रोवाइडिंग यू एक ऐसी चीज़ जो कि कहीं पे भी प्रेजेंट नहीं है, एक ऐसी चीज़ जो आपको कहीं और नहीं मिलने वाली। दिस इज CUET PG 2024 साइकोलॉजी का डिटेल्ड सिलेबस। सो दिस इज अ डिटेल्ड सिलेबस, आपको कहीं और नहीं मिलने वाला क्योंकि हमने अपनी तरफ से क्यूरेट किया है। आपको मैं इसके बैकग्राउंड बताऊंगा। दिस इज अ डाउनलोडेबल फाइल, आप इसको अच्छे से डाउनलोड कर सकते हो। इसका ड्राइव का नीचे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से डाउनलोड करो, मजे से देखो। नाउ अगर आप CUET PG 2024 दे रहे हो तो आपको पता होगा कि आपका जो एग्जाम है दैट इज इट इन अराउंड मार्च टाइम, राइट। मार्च 10 मार्च 11 के आसपास से वो कह रहे हैं एग्जाम है आपका। एक इंटरेस्टिंग चीज आती है कि जब आप NTA की वेबसाइट पे जाते हो तो आपको सिलेबस के नाम पे बस पॉइंटर्स मिल जाते हैं कि ये है एबनॉर्मल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, की सोशल साइकोलॉजी नहीं भी लिखा उन्होंने, राइट, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, बस पूरे पूरे वो लिखे हैं। बट दे हैवन टॉक्ड अबाउट कि क्या क्या टॉपिक्स आने वाले हैं। एंड दैट्स द थिंग, दैट्स वेयर दे कंफ्यूज अ चाइल्ड। बट हम साइको प्रोडिजी, सिंस आपको पता है हमारा चल रहा है क्रैश कोर्स, यू कैन सी दिस क्रैश कोर्स ओवर हेयर। CUET PG का साइकोलॉजी का क्रैश कोर्स हमारा ऑलरेडी चल रहा है। इसके लिए हमने सिलेबस कंटेंट को बनाया था। अब दिस इज फ्री फॉर ऑल, हम सबको आने दे रहे हैं। इफ यू वांट टू ज्वाइन आवर बैचेस यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन, आपको ब्रोशर का लिंक भी नीचे मिल जाएगा। लेकिन अभी लेट्स फोकस ऑन द सिलेबस। अब हमने सिलेबस को हमारी क्लासेस के लिए क्या किया था, तीन हिस्सों में डिवाइड कर लिया था। जनरल साइकोलॉजी 2, देन वी हैव जनरल साइकोलॉजी 1 एंड वी हैव स्टैट्स फॉर साइकोलॉजी। हमने तीन डिफरेंट टीचर है जिसमें जनरल साइकोलॉजी 2 मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। हमारा बहुत अच्छा से सिलेबस चल रहा है, उसके लिए सिलेबस बनाया था हमने टीचर्स के साथ मिलके। तो दिस इज माई सिलेबस एंड आई विल बी टेलिंग यू इसके अंदर क्या क्या बातें करी हैं। सबसे पहली चीज़, ये पूरा सिलेबस का टाइम टेबल ही है, बट येस आई गॉट इट, सो आई पुट इट अप फॉर यू। मेरे को लगा दिस इज समथिंग टू बी शेयर्ड। सबसे पहली चीज़ इमोशन। इमोशन आपका एज इट इज उठ के आएगा। तीन बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, कैनन बार्ड थ्योरी, शास्टर सिंगर थ्योरी और आपकी जेम्स लैंच थ्योरी। ये तीन थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक्स्ट्रा टिप बताए तो व्हील ऑफ इमोशन भी कर लेना। मोटिवेशन एज इट इज जो आपने क्लास 12th की NCERT में देखा है वो इनफ है। मोटिवेशन में बहुत ज़्यादा किया जाता है। मोटिवेशन साइकिल पे आप डेफिनेटली आ सकते हो। आप अपना हायरार्की मॉडल पे ज़रूर आ जाओ, ठीक है। मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स, वो मोटिवेशन में इंपॉर्टेंट है। फिर मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स के अंदर भी दो चीज़ें आती हैं, ठीक है, वो भी। फिर आपके पास नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर अफिलिएशन, नीड फॉर पावर, ये तीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ नीड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मोटिवेशन मोटा मोटा क्लास 12th वाला इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंटेलिजेंस के अंदर हमने बहुत कुछ डाला है। IQ EQ का डिफरेंस डाला है, IQ की कैलकुलेशन डाली है, ऑल द डेफिनेशंस ऑफ IQ, ऑल द मॉडल्स, राइट, उन सब की हमने बात करी है प्रॉपर। अगर आपको मोटा मोटा मैं समझाऊं तो आप ये समझ लो क्लास 12th वाला, उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा स्टफ भी करना है इसमें। पर्सनालिटी अगेन क्लास 12th का जो सिलेबस है ना उसी को एक्सपैंड करना है। तो अगर आपने उसमें थोड़ा सा सेगमेंट फ्रॉइड पढ़ा था, अब उसका थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है आपको। एनिमस, एनिमा, ये सब पता होना चाहिए। मिरर, शैडो, ये सब पता होना चाहिए, राइट। पर्सनालिटी अगेन एक बड़ा टॉपिक है। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में जितनी भी डेवलपमेंटल की मेन थ्योरीज हैं वो सारी की सारी आने वाली हैं, ठीक है। हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है, सोशल डेवलपमेंट थ्योरी है, मोरल डेवलपमेंटल थ्योरी है कोलबर्ग की, राइट। ये सब हमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये पढ़नी, ठीक है। तो दीज आर सम डेवलपमेंटल थ्योरीज जो आपको पढ़नी है। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स मैं कहूँगा सिर्फ और सिर्फ व्हाट यू शुड डू, जो क्लास 12th में है ना बहुत अच्छे से लिखे हैं, उनका DSM वाला स्टफ भी याद करो। तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर और उनका जो DSM का डिस्क्रिप्शन है वो आप कर सकते हो। उसकी हमारे पास एक पूरी बुक है, केस स्टडीज इन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, अमेजोन पे अवेलेबल है। केस स्टडीज इन ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर DSM बाय साइको प्रोडिजी, आपको दिख जाएगी, उसको आप ले सकते हो। उसमें केस स्टडीज तो है ही, साथ में हमने DSM की डिस्क्रिप्शन भी डाली हुई है कि व्हाट इज द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। क्राइटेरियाज पता होने बहुत जरूरी है गाइज। डिफरेंस बिटवीन, अगर मैं आपको बताऊं, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर एंड परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर, क्या डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में डिफरेंस है, ये सब हम ऑब्वियसली अपनी क्लासेस में पढ़ा रहे हैं। बट इफ यू वांट टू रीड ऑन योर ओन डेफिनेटली यू कैन। ट्रीटमेंट, अगेन ट्रीटमेंट में जो मेन थेरेपीज हैं, RET, REBT, CBT, अगेन आपका साइकोनालिटिकल थेरेपी पूरी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपका क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी इंपॉर्टेंट है। काउंसलिंग, काउंसलिंग का अंदर आपका पेरेंटल काउंसलिंग आ जाएगी, फैमिली काउंसलिंग आ जाएगी, रिलेशनशिप काउंसलिंग आ जाएगी, है ना, पार्टनर काउंसलिंग, ये सब आ जाएगा। तो ये सारी, स्कूल काउंसलिंग आ जाएगी, चाइल्ड काउंसलिंग आ जाएगी, ये सब इंपॉर्टेंट है। फैमिली काउंसलिंग थेरेपी पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान होना चाहिए। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग,
अब इसके अंदर क्या है, आपका पूरे कितने प्रकार के टेस्ट होते हैं, ठीक है, वो सब हम इवन दो स्टैट्स में भी पूरा पढ़ रहे हैं, बट इसके अंदर एक डेफिनेशन वगैरह, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट टेस्ट, कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट के अगर मैं आपको नाम बताऊं तो आपके सामने CFIT, MMPI, EPQ है ना, आइजेंक्स पर्सनालिटी क्वेश्चन, 16 PF, और बहुत सारे हैं गाइस, ठीक है। साइको आपके वो वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका आ जाता है रॉशाच इंक ब्लॉट टेस्ट आ जाता है ना, थेमेटिक परसेप्शन टेस्ट आ जाता है। रॉशाच की स्कोरिंग वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर इस साल के पेपर में 2023 में क्वेश्चन आया था, वो फंस गया था कि स्कोरिंग कैसे करते हैं, कौन से प्रकार से, तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो भी हम समझाएंगे। सोशल साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा चाहिए नहीं, तो आप चैप्टर नंबर 6 एंड 7 ऑफ क्लास 12 साइकोलॉजी कर सकते हो। इंपॉर्टेंट नेम्स इन साइकोलॉजी, इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स, ये सब ओपन एंडेड है, हमारी तरफ से एक पूरा गाइडलाइन बनी हुई है, हमारी क्लास के बच्चों को मिलती है, ठीक है। तो लगभग लगभग ये सारा हम कर रहे हैं एक पार्ट ऑफ साइकोलॉजी में। व्हाट आर वी डूइंग इन द नेक्स्ट पार्ट? दिस इज द जनरल साइकोलॉजी 1 का सिलेबस, अब थोड़ा बेसिक सिलेबस है ये। व्हाट इज साइकोलॉजी? ABC ऑफ साइकोलॉजी, माइंड ब्रेन बॉडी का डिफरेंस, साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन, साइकोलॉजी एज अ नेचुरल साइंस, साइकोलॉजी एज अ सोशल साइंस, साइकोलॉजी एज अ, ये बेसिक चीज़ है डिसिप्लिन। तो ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये। ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे मोटे क्वेश्चन आ जाते हैं इसके ऊपर से। साइकोलॉजी एंड इट्स रिलेशनशिप टू अदर डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से डिसिप्लिन के साथ साइकोलॉजी कहाँ जुड़ती है, ठीक है। देन वी हैव टाइप्स ऑफ साइकोलॉजी, इंपॉर्टेंट, टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट। इंपॉर्टेंट ग्रीक एंड रोमन फिलोसफर, ग्रीक पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं। ग्रीक में आपके पास आ जाते हैं हिप्पोक्रेटिस आ जाते हैं, आपके पास सोक्रेटिस आ जाते हैं, सोक्रेटिस की इतनी ज़्यादा बात नहीं है वैसे, तो एरिस्टोटल और प्लेटो आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो इनके नाम इंपॉर्टेंट है। अब आती है बायोसाइकोलॉजी। बायोसाइकोलॉजी जो हमारी तरफ से है वो अच्छे लेवल की है। इफ़ यू वांट टू गो इन डिटेल, व्हाट यू कैन डू इज बायोसाइकोलॉजी ऑफ सेमेस्टर 1 ऑफ DUSOL, उसकी फ्री बुक अवेलेबल है, यू कैन डेफिनेटली यूज दैट। सारे के सारे ये हमारी बुक में से है, तो यहाँ पे पॉइंट वाइज लिखा हुआ है, यू कैन कवर दैट बुक, ठीक है, दैट वुड बी गुड इनफ। ऑब्वियसली इतना ज़्यादा डिटेल नहीं होगी, वो डिटेल्स तो क्लासेस में ही आती है हमारी, बट दैट्स अप टू यू, यू कैन कवर दैट। देन अगर हम थ्योरीज की बात करें, विलियम जेम्स विलियम वुंड, टीचनर, एडवर्ड टीचनर का क्या काम है, अलग स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी सारे के सारे, गेस्टोल्ट स्कूल हो गया, ह्यूमनिस्टिक स्कूल हो गया, बिहेवियरिस्ट हो गया, आपका स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी अगेन कंटिन्यूड है। इंडियन हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली दुर्गानंद सिन्हा की बुक के अंदर जो उन्होंने 4 एराज दिए थे, इंडिजनाइजेशन एरा, प्री इंडिपेंडेंस साइकोलॉजी, पोस्ट इंडिपेंडेंस साइकोलॉजी, इंडिया में कैलकाटा यूनिवर्सिटी के अंदर साइकोलॉजी किसने शुरू करी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक्स हैं। लर्निंग के अंदर मैं आपको एक बेसिक चीज़ बताऊंगा, क्लासिकल कंडीशनिंग कंप्लीट विद एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ऑपरेंट कंडीशनिंग कंप्लीट विद एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, सोशल लर्निंग थ्योरी, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड चौथा इज इनसाइट लर्निंग। तो ये 4 आपको मिनिमम लर्निंग आनी चाहिए, इनमें डिटेल आपको अपने हिसाब से डालनी है, हम अपनी क्लासेस में वो लेवल पढ़ा रहे हैं जो ज़रूरी है, यू कैन ऑब्वियसली गो फॉर एनी अमाउंट ऑफ लेवल। लैंग्वेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लैंग्वेज डेवलपमेंट की स्टेजेस, बायलिंगुअलिज्म, मोनोलिंगुअलिज्म है ना, एंड मल्टीलिंगुअलिज्म, फिर लैंग्वेज की थ्योरीज, कॉन्सेप्चुअल प्रोपोजिशनल थ्योरी, बहुत सारी लैंग्वेज की हाइपोथेसिस जो है लैंग्वेज से रिलेटेड, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास। साइकोफिजिक्स इंपॉर्टेंट है, साइकोफिजिक्स के अंदर आपके पास वो पूरा आता है, ह्यू ग्रेडियंट वगैरह, वेबर्स लॉ है ना, वो यहाँ पे आ जाता है, फेचनर्स लॉ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ईयर, ह्यूमन आई, डायग्राम, फंक्शनिंग, मतलब पूरी फिजियोलॉजी इंपॉर्टेंट है। अटेंशन के अंदर व्हाट इज अटेंशन, टाइप्स ऑफ अटेंशन, अटेंशन की थ्योरीज, तो आपके पास वो है ना, बॉटल नेक थ्योरी है, मल्टी मोड थ्योरी है, ठीक है, वो सारी थ्योरीज आएंगी। परसेप्शन, अगेन परसेप्शन की थ्योरीज आपके सामने। तो यहाँ पे ये सारा का सारा टॉपिक्स अगर आप कवर करते हो तो यू कैन डेफिनेटली डू योर पूरे साइकोलॉजी वाला पार्ट। लेकिन अभी भी स्टैट्स बचती है, स्टैट्स के लिए हमने पूरा एक अलग से रखा हुआ है, क्लासेस रखी हुई हैं, बिकॉज वी नो स्टैट्स में थोड़ी मुश्किल आने वाली है इस साल, क्योंकि धीरे धीरे MCQs बढ़ रहे हैं फॉर्मूला बेस्ड वाले। तो हो सकता है आज, लास्ट ईयर स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूला पे एक बेस्ड क्वेश्चन था, इस ईयर हो सकता है और ज़्यादा आ जाए। तो दैट्स वाई वी हैव केप्ट अनदर टीचर फॉर साइकोलॉजी की हमारी स्टैट्स, एंड शी इज़ टीचिंग दैट। अगेन मैं आपको उनका दिखा देता हूँ, व्हाट ऑल शी इज़ टीचिंग। स्टैट्स की इंट्रोडक्शन, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स वगैरह वगैरह, रिसर्च की थ्योरी, व्हाट इज रिसर्च, टाइप्स ऑफ रिसर्च, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिफरेंस बिटवीन रिसर्च की क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव, हाइपोथेसिस, टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस एंड
अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, सैम्पलिंग मेथड्स डिटेल में, बहुत इंपॉर्टेंट सैम्पलिंग मेथड्स, डेटा इन इट्स टाइप, स्केल्स ऑफ मेजरमेंट, रेशो, ऑर्डिनल, नॉमिनल, ऑर्डिनल, रेशो, इंटरवल, ये 4 स्केल्स ऑफ मेजरमेंट इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ डेटा इंपॉर्टेंट है। डेटा कलेक्शन के टूल्स होते हैं एक्सपेरिमेंट, सर्वे, इंटरव्यू, बहुत सारे होते हैं, राइट। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का इंट्रो, मीन, वेटेड मीन, सब कुछ आ जाएगा। मीन, मीडियन, मोड इंपॉर्टेंट है। क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल, परसेंटाइल रैंक इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्जन पे, रेंज, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, स्क्यूनेस, कर्टोसिस, एनपीसी, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नीडेड है, ठीक है। जेड स्कोर निकालना आना चाहिए आपको। एनपीसी का एरिया फाइंड करना चाहिए कि इस जेड स्कोर पे एनपीसी में नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के अंदर कितना एरिया है। कंपैरिजन ऑफ 2 जेड स्कोर्स, कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है, इंपॉर्टेंट है। जेड स्कोर और एनपीसी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने अगेन हम अपनी तरफ से डाल रहे हैं। हमारी हर वीक में वर्कशीट आती है हर एक सब्जेक्ट की, तो 3 डिफरेंट सब्जेक्ट की 2 क्लासेस एवरी वीक होती है, यानी टोटल 6 क्लासेस हो रही है आपकी एवरी वीक, और तीनों की 3 वर्कशीट आती है। एवरीवन हैज 30 क्वेश्चन ईच, तो हम कुछ भी पढ़ते हैं उन तीनों के अंदर आपको मिल ही जाएंगे 30 क्वेश्चन ईच। आप हर वीक 90 क्वेश्चन करते हो हमारी क्लासेस में, ठीक है। देन वी हैव कोरिलेशन का इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट, 2 कोरिलेशन आपको आना चाहिए, स्पीयरमैन और पियर्सन कोरिलेशन। आपके सिलेबस में इतना काफ़ी है, आपको एक्स्ट्रा बाई सीरियल सीरियल कोरिलेशन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। दैट इज समथिंग वी स्टडी इन एमए, ठीक है। पियर्सन कोरिलेशन वगैरह इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन लगा लेना, थ्योरी याद करना और प्रैक्टिस करना क्वेश्चंस। इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स की अगर हम बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, पैरामेट्रिक वर्सेस नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। इसके ऊपर एज इट इज मैचिंग आ जाएगी आपकी कि पैरामेट्रिक टेस्ट अगर ये वाला है तो नॉन पैरामेट्रिक इसका कौन सा आता है। जैसे स्पीयरमैन का पियर्सन है ना, अनोवा का क्या पड़ता है, मैन विटनी यू टेस्ट वगैरह, ये सब इंपॉर्टेंट थ्योरी है। पी वैल्यू फाइंड करना, व्हाट इज सिग्निफिकेंस वैल्यू, पी वैल्यू क्या होती है, अनोवा एफ टेस्ट क्या होता है, अगेन बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग कैसे करते हैं, थ्योरी, कंप्लीट थ्योरी, इस क्योंकि ये हायर लेवल की चीज़ है। अब इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट की रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, नॉर्म्स, हाउ टू फाइंड रिलायबिलिटी, हाउ टू फाइंड वैलिडिटी, व्हाट इज नॉर्म्स, हाउ टू मेक नॉर्म्स, व्हाट इज नॉर्म सैम्पलिंग कैसे करते हैं, थेमेटिक परसेप्शन टेस्ट एंड स्कोरिंग ऑफ रॉशाच, इंगब्लॉट एंड स्कोरिंग मेथड। अगेन दैट इज व्हाट आई विल बी टीचिंग इस पर्टिकुलर में। रॉशाच की स्कोरिंग इतनी ह्यूज है कि उसको समझने में ही आपको 3-4 क्लासेस लग जाती हैं, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़। टैट की स्कोरिंग इंपॉर्टेंट है, टैट की स्कोरिंग मैं आपको समझाऊंगा इन क्लासेस के अंदर। अगेन दोज आर फॉर द स्टूडेंट्स हु विल बी टेकिंग द क्लासेस। इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंस एंड पर्सनैलिटी टेस्ट, अगेन बहुत सारे हैं, उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, उनकी स्कोरिंग भी सीखेंगे इनमें। एथिक्स इन रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर द एथिक्स, इन्फॉर्म्ड कंसेंट वगैरह वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर अगेन हमारे डाउट सेशन स्टार्ट हो जाते हैं। So yes, you can also be the next CUET PG topper. If you want to join our classes, you can definitely join the classes. ना भी करना चाहो इट्स फाइन, आप अपना ड्राइव पे देखो, ड्राइव के अंदर ये लिंक है, इसको फॉलो करोगे तो बहुत फ़ायदा होने वाला है आपको। आई एम डेफिनेटली टेलिंग यू, क्योंकि दीज आर द क्वेश्चंस विच डेफिनेटली कम, दीज आर द थ्योरीज पार्ट जो कि आएगा ही आएगा। क्या इससे ज़्यादा आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, बट ये मिनिमम क्राइटेरिया तो आप करके ही चलो। ये समझ लो यू आर डूइंग इतना कि मैं अच्छे नंबर ले आऊँगा। अब कितने ज़्यादा अच्छे लाने हैं तो और ज़्यादा डिटेल आ सकती है। जो इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स वगैरह है, कोई भी इफेक्ट पूछा जा सकता है, ग्लास सीलिंग इफेक्ट है ना, और आपसे हेलो इफेक्ट, कुछ भी पूछा जा सकता है। सो दैट्स ऑल अप टू यू, जितनी चीनी डालोगे उतनी चाय मीठी बनती जाएगी। हम अपनी तरफ से मैक्सिमम कोशिश करते हैं हमारी क्लासेस में बेस्ट कंटेंट मिले, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंटेंट मिले। बच्चों की रोज़ की प्रैक्टिस चल रही है, हर वीक बच्चा 90 MCQ सॉल्व कर रहा है, 4 महीने के अंदर उसके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। इन एनी केस इफ यू वांट टू जॉइन द क्लासेस, व्हाट्सएप नंबर आपको दिख जाएगा, यहीं पे लिखा हुआ है 8766212226। व्हाट्सएप पे लिखो मैं मैसेज दैट आई वांट टू जॉइन द क्लासेस एंड विल बी टेलिंग यू एवरीथिंग। यू कैन जॉइन द क्लासेस, अभी शुरू ही हुई है, 1 महीना ही हुआ है, बहुत ज़्यादा क्लासेस नहीं बीती हैं। यू कैन डेफिनेटली जॉइन। अभी बीच में दिवाली ब्रेक भी आ गया था। अच्छा, जो सेकंड गियर पे हमारी क्लासेस जाएंगी वो दिसंबर से शुरू हो जाएंगी, दिसंबर मिड, आप जनवरी में भी ज्वाइन कर सकते हो, दैट्स फाइन, बट अगर आपको ऑप्टिमम करना है तो दिसंबर के लिए डेफिनेटली ज्वाइन अप। चलो, with that I'll end today's class and I'll be meeting you in the next one. Bye bye guys and Jai Hind, Jai Bharat.